कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, जिनके हाथों में तख्तियां हैं और मुंह से निकल रहा है वह गीत जो कभी भारत की आजादी में क्रांतिकारियों की जुबान पर हुआ करता था। यह कोई हिंदुस्तान की गली नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कें हैं। वहां की सरकार के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि खुद वहां की सेना और पुलिस को खुलेआम आतंकवादी करार दिया जा रहा है। आखिर पीओके में ऐसा क्या हो रहा है और वहां के लोग अब बगावत पर उतर आए हैं, पूरी कहानी बताएंगे इसी वीडियो में। बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से इस वक्त एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। इस भीड़ के बीच स्टेज पर खड़े होकर एक नेता माइक थामे नारे लगा रहे हैं और पीछे बज रहा है वह मशहूर गीत कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में जब भी जुल्म करेगा सतरा के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। यही वह गीत है जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के बीच बेहद मशहूर हुआ था। इसे बिस्मिल अजीमाबाद ने लिखा था। हालांकि लंबे समय तक इसे रामप्रसाद बिस्मिल के साथ जोड़ा जाता रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपने आंदोलन का उद्घोष बना लिया था। अब यही गीत पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गूंज रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पीओके में इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा हुआ। इसके पीछे वहां की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे संक्षेप में JAAC कहा जाता है, इस संगठन के नेताओं ने खुलकर पाकिस्तानी सेना और पुलिस को आतंकवादी ताकतें करार दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि सरकार चाहे जितनी भी गोलियां चला ले, लोगों का हौसला उससे पहले खत्म नहीं होगा। और इतना ही नहीं, JAAC नेताओं ने पाकिस्तान सरकार को 8 जुलाई तक का आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 9 जुलाई से पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा और निर्णायक महाआंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अब जरा पाकिस्तान सरकार की रुख की बात करते हैं। इस बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने JAAC पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और इसे आतंकवाद विरोधी कानून यानी ATA के तहत एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, संगठन के मुख्य नेता शौकत नवाज मीर समेत 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बावजूद इसके पीओके में पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और फिलहाल ना तो प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में है और ना ही पाकिस्तानी प्रशासन। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू कुछ और ही है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी प्रशासन ने पिछले 20 दिनों से इस इलाके में राशन और दवाइयों की सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यानी एक तरह से पूरे इलाके की आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई। अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तानी प्रशासन लोगों को भूखा रखकर उनके विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि पीओके के लोग अब भारत से दवाइयां और जरूरी खाने पीने का सामान मांग रहे हैं, क्योंकि वहां की मानवीय स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इसी बीच JAAC के एक बड़े नेता सरदार अमन ने पाकिस्तान सरकार से एक बहुत बड़ी अपील भी की है। उन्होंने भारत सरकार से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को खोलने की मांग की है ताकि पीओके के लोग सुरक्षित तरीके से भारत आ सकें। यह अपील इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह दिखाती है कि पीओके के लोगों का भरोसा अब अपनी ही सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। कुल मिलाकर देखें तो पीओके में हालात दिन ब दिन और गंभीर होते जा रहे हैं। एक तरफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार सख्ती और नाकेबंदी के जरिए उसे दबाने में जुटी है। अब सबकी नजरें 8 जुलाई की डेडलाइन और 9 जुलाई से शुरू होने वाले महा आंदोलन पर टिकी कि आखिर आगे यह मामला किस दिशा में जाता है। इस सब पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।